जो हमारा लास्ट क्लास हुआ उसमें हम बात कर रहे थे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब मैंने कल समझाया कि जो जाइगोट है वो जाइगोट लगातार क्लीवेज डिवीजन करते करते पहले मॉरूला बनाता है, फिर ब्लास्टुला बनाता है। एक्चुअली कुछ स्टेज आती है मॉरूला, ब्लास्टुला, हाँ, और फाइनली वो बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। 8 से 16 सेल ये हो जाएगा। ये थोड़ा 32 सेल, ये मोर देन ये 64 सेल या इससे भी ज़्यादा ये हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह का कल एक डेवलपमेंट देखा था और जाइगोट फाइनली कन्वर्ट इनटू ब्लास्टोसिस्ट। तो इनका थोड़ा सा एक डायग्राम जब आप देखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 52 पे, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि पहले एक ओवम बनाया उन्होंने। ओवम पे आपका इधर जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा भी बनाया है इस तरह से। फिर इसका फ्यूजन दिखाया है मेल गैमिट के साथ इस तरह से। मेल गैमिट फ्यूज कर रहे हैं, फाइनली फिर क्या बन रहा है, एक जाइगोट बन रहा है। तो ये वो जाइगोट है। इसमें फिर क्लीवेज हो रहे, तो पहले ये 2 सेल बन जाएंगी इस तरह से, हाँ, साइज लगभग उतना ही रहेगा। 2 से फिर ये 4 बन जाएंगी, 4 से फिर 8, 16 इस तरह से बनेंगे और फाइनली जब बहुत सारी सेल बन जाएंगी तो इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जस्ट मैंने अभी ऐसे बना दिया। एक्चुअली ब्लास्टोसिस्ट में मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको ये डायग्राम समझाना है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, जस्ट मैंने बताया कि नंबर ऑफ सेल बढ़ गई हैं इसमें। तो ये ब्लास्टोसिस्ट कैसा होता है और ये स्टेज कैसे कैसे होती हैं, कल जब आपने डायग्राम देखा था इस तरह से, तो इस डायग्राम में मालूम चला यहाँ जाइगोट था और ये मूव करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है और फाइनली यहाँ पे जो पहुँचा, ये जो स्टेज थी वो वाकई में ये ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज थी। ठीक है, तो यहाँ 2 सेल कर दीजिएगा, यहाँ 4 सेल कर दीजिएगा, 8, 16, 32 करते करते फाइनली हम इसको ब्लास्टोसिस्ट शो करेंगे। तो ये एक जनरल है। अब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होगा कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट अभी बनी है ये यूटेरस की एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाएगी, अटैच हो जाएगी और उस अटैचमेंट को ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। उस अटैचमेंट को ही बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो जस्ट मैं अभी जो आपको दिखा रहा था कि ये ब्लास्टोसिस्ट होती कैसी है, एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए तब आपको क्लियर हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से ये डायग्राम मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत में ये लगभग इस तरह की पोजीशन बनी, ये आपके सेल 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 सेल, ये इस तरह का पूरा ब्लास्टोसिस्ट बन रहा था। ठीक है, इसके बाद इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या हो गया, कुछ बाहर आउटर लेयर बन गई। ये बाहर वाली सेल एक कवरिंग जैसे बना लिए और अंदर वाली सेल एक ग्रुप में इकट्ठा हो गई। जैसे ये हुआ क्या, कुछ इस तरह से हो गया कि ये सेल एक आउटर लेयर बना लिए और इनके अंदर जो कुछ सेल थी, जो अंदर की सेल थी वो एक जगह इकट्ठा हो गई इस तरह से। ये सेल बाकी यहाँ पे इकट्ठा हो गई। तो ये जो स्टेज है वाकई में ये ही हमारा है ब्लास्टोसिस्ट। फाइनली इस स्टेज में पहुँच जाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो जाइगोट से डेवलप होते होते इस तरह पहले ग्रुप ऑफ सेल बना और ग्रुप ऑफ सेल एक्चुअली 2 लेयर में सेल अरेंज हो गई उसकी। एक तो बाहर उसने एक कवरिंग जैसा बना लिया, आउटर मोस्ट एक लेयर जैसी बना ली और अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल इस तरह से इकट्ठा हो गया। ये हमारी कंप्लीट फुली डेवलप्ड ब्लास्टोसिस्ट का स्टेज आपको दिखाई देगा।
और ये जो स्टेज है वो वाकई में अब यूटेरस के पास, यूटेरस के अंदर ये स्टेज में हमारा जाइगोट पहुंच चुका है। अब यहाँ पर हमको दो नाम याद करने हैं। ये जो बाहर का जो कवरिंग, जो छिलका जैसा जो बना है, इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, इसका नाम हमें याद होना है। और जो ये अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल का एक गुच्छा सा बन गया है, इसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास। और डायग्राम याद रहे या ना रहे, कम से कम ये आपके दिमाग में एक इमेज होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जाइगोट आगे मॉरूला में चेंज हुआ और मॉरूला फाइनली ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हुआ। हमको एनसीईआरटी में केवल इतने ही नाम याद करने के लिए बोला गया, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अलग अलग स्टेज आती हैं, हमें अभी उतना नहीं समझना। जब पूरा एक नॉलेज बन जाएगा तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारी जगह पे बड़ी बड़ी किताब अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो जस्ट केवल आप अभी ये कंसेप्ट समझो कि हो क्या रहा है। हुआ क्या, जाइगोट मॉरूला बनाते बनाते मॉरूला फाइनली ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया। और ब्लास्टोसिस्ट के पास एक्चुअली सेल जो हैं वो दो टाइप में अरेंज हो गई। जो बाहर वाली सेल हैं वो तो बन गई ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और जो अंदर की सेल थी वो एक साइड में इकट्ठी हो गई और उन्होंने बना लिया इनर सेल मास। और कहीं ना कहीं ये एक स्पेस क्रिएट हो चुका है इस जगह पर। ये एक छोटा सा स्पेस हुआ है, ये स्पेस आगे चल के बड़ा काम आएगा। ठीक है, सो दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, खास तौर पे ये ही इम्प्लांट होती है यूटेरस में। यूटेरस में इम्प्लांट होने वाली स्टेज क्या है, यूटेरस के साथ कौन जुड़ता है, यूटेरस के साथ ये ब्लास्टोसिस्ट ही जुड़ती है। इसी का होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब जुड़ना, अटैच होना, किसके साथ, यूटेरस की वॉल के साथ। तो अगर यूटेरस इधर है कहीं पे, अगर यूटेरस इधर है तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी लेयर से यूटेरस की लेयर अटैच होंगी। एक्चुअली ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट ही तो इसकी इन सेल से अटैच होगी, इनसे जुड़ेगी, इनसे चिपकेगी। ये कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, ये दोनों लेयर आपस में जुड़ जाएंगे। So we can say that trophoblast layer is helpful to attach with the endometrium layer of uterus. Ultimately we can say trophoblast layer help in implantation process. ये एक ऐसा कवरिंग बन गया है इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट में जो सीधा संपर्क में रहेगा एंडोमेट्रियम के साथ। ये एंडोमेट्रियम में इस वक्त जब चूंकि हार्मोन्स पूरे काम कर रहे हैं, प्रेगनेंसी मेंटेन हो रहा है, तो एंडोमेट्रियम में भी बहुत सारा ग्रोथ होता है और चारों तरफ से इसको कवर करना शुरू हो जाता है। इसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचता जो इसका अनकवर्ड है। इस तरह से इसको धीरे धीरे चारों तरफ से कवर कर लिया जाता है। और एंडोमेट्रियम का हमें मालूम है कि इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का बहुत डेंस नेटवर्क है, लगातार ब्लड सप्लाई यहाँ पे हो रही है, ऑक्सीजन आ रही है, फूड आ रहा है, और वो लगातार विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोब्लास्ट इस पूरी यूनिट को वो न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो यूटेरस है मदर का, जो मदर का यूटेरस है, उसकी जो एंडोमेट्रियम है, उस एंडोमेट्रियम से ही इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को, एक्चुअली ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये ग्रो कर रही है, एम्ब्रियो बना रही है, तो उस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन और फूड मिलता है मदर के ब्लड सप्लाई से। मदर का ब्लड इसको डिलीवर करता है ऑक्सीजन और फूड। और इसके अंदर जब इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, चूंकि यहाँ सेल डिवाइड भी करेंगी, इनको डिफ्रेंशिएट भी होना है, मॉडिफिकेशन होना है, तो जो भी वेस्टेज बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उनको भी ट्रांसपोर्ट ये मदर का ब्लड ही करता है।
तो यहाँ कुछ भी देना है या यहाँ से कुछ भी लेना है, ऑल द फंक्शंस विल बी डन बाय द मदर। हाँ, मदर का जो ब्लड सप्लाई है वही इसको कंप्लीट, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये मैं आपको ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन बताया कि ट्रोफोब्लास्ट कैसे यूटेरस के साथ जुड़ने में मदद करता है। अब एक बार फिर से मैं एक नया शब्द आपको सिखाता हूँ। इम्प्लांटेशन तो आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये जो ब्लास्टोसिस्ट मैं एक बार फिर से बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ये मैंने इनर सेल मास बना दिए, इनर सेल मास। और यहाँ पे जो ये सेल हैं, एक्चुअली ये सेल मान लीजिए पहले तो मैंने इस तरह की एक कवरिंग ही बना दी। ये आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर हो गया। हाँ, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर में भी ये सेल डिवाइड करके कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस से बना देते हैं चारों तरफ इस तरह से। हाँ, कुछ इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसे ये बन जाते हैं। ये सेल कौन सी है? ये सेल वाकई में ट्रोफोब्लास्ट की ही सेल है। ये सब सेल 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 इस तरह से ये ट्रोफोब्लास्ट कहीं ना कहीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आउटसाइड में डेवलप करता है, बनाता है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को जो ये यहाँ पे बन रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। इनको क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। आपने देखा था जब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था क्लास 11th में, तो उसके अंदर वो इनर साइड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने थे ताकि फूड ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए जब फूड आगे बढ़ रहा था। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, ये एक्चुअली सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये विलाई, इनको हमने नाम दिया था क्लास 11th में, याद आया? विलाई। यहाँ है कोरियोनिक विलाई। जितने ज़्यादा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होने के लिए, उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इम्प्लांटेशन में मदद करेंगे कोरियोनिक विलाई। वाकई में है तो वो क्या? ट्रोफोब्लास्ट लेयर ही है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर ही है, बस उसकी आउटग्रोथ देखने को मिल रही है। ये इनर सेल मास यहाँ पे ये सुरक्षित है अभी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने। और यहाँ पर मैं अगर अब फिर से यूटेरस थोड़ा सा बनाऊं, इस तरह से अगर मैं यूटेरस यहाँ पे डेवलप करूं, तो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है वो भी लगातार थिक होता जा रहा है, लगातार ग्रो करता जा रहा है और ग्रो करते करते इसको कवर कर रहा है। फाइनली क्या होगा? इस एंडोमेट्रियम का ये जो ग्रोथ करते 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 इसको फाइनली इस तरह से चारों तरफ से कवर कर लेगा। ये इस तरह से चारों, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही टाइटली ये इससे जुड़ पाएगा, अटैच हो पाएगा और चारों तरफ से एंडोमेट्रियम इसको पैक कर देगी इस तरह से। ये आप थोड़ा कंडीशन समझिए। ये पूरा अटैच हो चुका है एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हमने कोरियोनिक विलाई बोले थे, जैसे ये कोरियोनिक विलाई मान लीजिए इस तरह से बन रहे थे ये कोरियोनिक विलाई, तो एंडोमेट्रियम भी कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ, जैसे ये मान लीजिए एंडोमेट्रियम है तो वो इनके साथ इस तरह से जुड़ रही थी, ये वाली कंडीशन हो रही थी। हाँ, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर इस एरिया को देखें, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ध्यान देना, एक बार इसको फिर से दोबारा बनाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ठीक है, इस तरह से। ये मान लीजिए ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर और इधर से आ रहा है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम कैसे आएगा? ये इस तरह से एंडोमेट्रियम आएगा, इस तरह से ये एंडोमेट्रियम आएगा। ठीक है, मैं फिलहाल इतना आपको समझा देता हूँ। इधर क्या है? ये एंडोमेट्रियम है, इसको तो मैंने बोल दिया एंडोमेट्रियम, ठीक है।
और यहाँ पर आपका ये इस तरह से यहाँ पर इनर सेल मास है। मैं केवल ये पोर्शन आपको शो करना चाह रहा हूँ। यहाँ एक ऐसा प्लेस जिसमें एंडोमेट्रियम की सेल भी मौजूद हैं और ट्रोफोब्लास्ट की सेल भी मौजूद है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा जो जंक्शन बना, एक जंक्शन जिसमें ये दोनों चीज मौजूद हैं, एंडोमेट्रियम भी मौजूद है और ट्रोफोब्लास्ट भी मौजूद है। ये एक कॉमन टिश्यू बनाते हैं, आपस में मिक्स होके, जॉइंट होके, फ्यूज होके एक कॉमन टिश्यू बनाते हैं, एक मिक्सचर। ना तो ये एंडोमेट्रियम रहा ये एरिया, ना ये ट्रोफोब्लास्ट रहा, बल्कि ये दोनों का मिला जुला एक मिक्सचर जो बना, ये जो टिश्यू बना जिसमें एंडोमेट्रियम की भी सेल है और ट्रोफोब्लास्ट की भी सेल है, इसी टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। इस टिश्यू को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा कहाँ होता है? प्लेसेंटा कहाँ होता है? एक्चुअली ट्रोफोब्लास्ट लेयर और एंडोमेट्रियम, ट्रोफोब्लास्ट की जो कोरियोनिक विलाई हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो, और एंडोमेट्रियम के अंदर भी जो आउटग्रोथ बनेंगे, और जैसे उंगली के अंदर उंगली फंस जाती है हमारे दोनों हाथ की, बिल्कुल इस तरह से ये जो एक उंगलियों का एक कॉमन टिश्यू बना, वो कहलाता है हमारा प्लेसेंटा। हाँ, तो प्लेसेंटा कहाँ होता है वो एकदम याद रखिए। ये थोड़ा सा आपको डाउट में लाएगा, मुझे मालूम है। यहाँ पर मैं ब्लास्टोसिस्ट बनाया, ये मैंने इनर सेल मास बना दिया। यहाँ पर मैंने इस कलर से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए। एक्चुअली ट्रोफोब्लास्ट लेयर में बना रहा हूँ यहाँ पर। और इधर मैंने जो एंडोमेट्रियम बनाया, वो एंडोमेट्रियम इसके साथ इस तरह से, ये इधर का एंडोमेट्रियम ये इस तरह से चारों तरफ से ये कवर हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है एकदम। तो ये जो एक कॉमन टिश्यू बना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो ये पार्ट है, चारों तरफ इसके, ये जो चारों तरफ जो पार्ट बन रहा है, ये है प्लेसेंटा। ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा। क्लियर हो गया? एंड प्लेसेंटा इज ए टिश्यू विच इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एंडोमेट्रियम सेल एंड ट्रोफोब्लास्ट सेल which will provide complete nutrition for this growing embryo। ये एक वो जॉइंट बन गया, एक जंक्शन बन गया, एक टाइटली ये दोनों टिश्यू इस तरह से अटैच हो गए कि अब ये हटेंगे नहीं बहुत आसानी से, जब तक कि हार्मोन्स इम्बैलेंस ना हो जाए। ये जो प्रोसेस है ये है वाकई में इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के दौरान ही बना हमारा प्लेसेंटा टिश्यू। जब इम्प्लांट हो गया तब हमको प्लेसेंटा मिला। कोरियोनिक विलाई ने क्या काम किया? कोरियोनिक विलाई ने प्लेसेंटा डेवलपमेंट में अपना हिस्सा लिया। वो अगर विलाई जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही जो अटैचमेंट सरफेस एरिया है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी मेंटेन होने के मैक्सिमम चांस रहेंगे। तो फाइनली यूटेरस के अंदर अब केवल और केवल ये एंडोमेट्रियम का थिक लेयर, और ये लगातार इसको ब्लड सप्लाई, लगातार फूड वूड ऑक्सीजन सब कुछ मिलेगा। अब देखते इसके अंदर जो ये इनर सेल मास है ये क्या करेगा? यही बनाएगा बेबी, यही बनाएगा एम्ब्रियो। ध्यान देना, जो बाहर का जो लेयर था, जो ट्रोफोब्लास्ट था, वो तो केवल एक प्लेसेंटा बनाने में यूज हो गया। ये जो अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, यही हमारा बेबी या एम्ब्रियो में चेंज होगा, डेवलप होगा। तो जाइगोट ने बनाया मॉरुला, मॉरुला ने बनाया ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल थी वो भी दो पार्ट में बट गई। बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट ने बना लिया प्लेसेंटा, और अंदर वाली इनर सेल मास अब बनाएगी। जब अटैचमेंट हो जाएगा, जब न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा, तब ये एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना शुरू होगी। उससे पहले नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है, लगातार सेल डिवीजन करना है, बहुत एनर्जी चाहिए इस वक्त।
तो वो जब इम्प्लांट हो जाएगा, एंडोमेट्रियम से जब जॉइंट बन जाएगा, जंक्शन बन जाएगा, प्लेसेंटा फूड सप्लाई करना शुरू कर देगा, तब ये इनर सेल मास एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, सब कुछ इम्प्लांट हो चुका है, चारों तरफ से एंडोमेट्रियम मौजूद है। अब हम देखते हैं कि आखिर इनर सेल मास में क्या चेंज आ रहा है। तो ये मैंने फिर से बनाया है, ब्लास्टोसिस्ट ही बनाया। अब इधर ये इसके कोरियोनिक विलाई है। अब मैं इधर का एंडोमेट्रियम नहीं बनाऊंगा, केवल मैं अंदर की बात समझाने की कोशिश करूंगा। ये कोरियोनिक विलाई थी, लेकिन अब ये प्लेसेंटा बन चुका है यहाँ पर। हाँ, ये पूरा एरिया क्या बन चुका है, ये प्लेसेंटा बन चुका है। अंदर यहाँ पर ये इनर सेल मास मैंने बनाया, ये इनर सेल मास। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको प्लांट रिप्रोडक्शन पे लेके चलता हूं। वहां पर भी हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा था। एम्ब्रियो का हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, तो क्या था प्लांट के अंदर, ये जो एम्ब्रियो सैक था, यहाँ पे जो एक जाइगोट था, याद आ रहा होगा आपको, जाइगोट ने पहले 2 सेल बनाई थी। एक ये अटैचमेंट वाली रहेगी और एक ये सेल रहेगी। फिर इसमें क्या हुआ था, इसके बाद जब हमने देखा तो इस सेल ने तो डिवाइड करके एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसने डिवाइड करके एक इस तरह का सस्पेंसर बनाया था, याद आ रहा है आपको, सस्पेंसर। और ये वाली सेल डिवाइड होके कुछ इस तरह से बनी थी। देखिए, ये वाली सेल ने तो वाकई में एम्ब्रियो बनाया था और इसने सस्पेंसर बनाया था। जाइगोट थी, 2 सेल बनी। तो यहां पे भी सेम वही हो रहा है। ये जो सेल हैं, ये अभी हर एक सेल में वो पावर है कि वो पूरा का पूरा एक बेबी में कन्वर्ट हो सकता है, बशर्ते कि उसको न्यूट्रिशन मिले। हर सेल, अभी इनको पता नहीं है कि हमें क्या बनाना है बेबी का। ये सब के सब अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल है। और ये एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसे हमने इनर सेल मास बोला है, इनर सेल मास। अभी इन सेल को नहीं पता कि हमें उस बेबी का हेड बनाना है, कि उसका टेल बनाना है, उसका ब्लड बनाना है, कि बोन बनाना है, कि हार्ट बनाना है या किडनी बनाना है। किसी सेल को अभी फंक्शन अलॉट नहीं हुए। हर सेल कुछ भी बना सकता है, जो उसको वर्क असाइन होगा, जैसा उसको काम मिलेगा, वो बेबी का वही पार्ट बनाना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है। ईच एंड एवरी सेल हैव द पावर टू कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ सेल नाउ एट दिस स्टेज। अब होता क्या है, जैसे यहां पे एक सस्पेंसर था जिसने एक इस तरह से ये पूरा इसको बनाया, और यहां पर ये प्लांट का जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हुआ, पहले ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप। हाँ, आपको याद हो, ये सब आ रहा होगा। फिर जाके मैच्योर ये बना था इस तरह से। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे होना है। आप ज़्यादा बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम सेम कंडीशन। मैं क्या करता हूँ, इन सभी सेल को फिलहाल यहाँ से हटा के, इनमें से कुछ सेल जो थी, कुछ सेल ने तो इस तरह से ये पार्ट बनाना शुरू कर दिया जो इसको लटका के रखेगा, और कुछ सेल इस तरह से यहाँ पर इकट्ठी हो गई। सेम वही कंडीशन जैसा कि मैंने प्लांट में बताया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इधर ये प्लेसेंटा है, और ये प्लेसेंटा से लगातार न्यूट्रिशन आ रहा है, और ये न्यूट्रिशन इन सेल की मदद से, ये जो एक लटका हुआ एक सस्पेंसर जैसा बन रहा है, इन सेल की मदद से पूरा न्यूट्रिशन इन ग्रुप ऑफ सेल को प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हमें यहाँ पे तो हमने सस्पेंसर नाम दिया था, इसको हमने प्रो एम्ब्रियो नाम दिया था, याद आ रहा है आपको, प्लांट में। अभी यहाँ पे हमको कुछ अलग नाम देना है। ये ह्यूमन बींग्स का एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, हमें इसको बोलना पड़ेगा अम्बेलिकल कॉर्ड। इसको क्या बोलना पड़ेगा, अम्बेलिकल कॉर्ड। ये अम्बेलिकल कॉर्ड है, और वाकई में ये जो है, ये बेबी का पूरा बॉडी बनाएगा, ये वाला पार्ट।
ये बेबी का बॉडी बनाएगा, हम इसको अभी एम्ब्रियो बोल सकते हैं और एम्ब्रियो कहना भी चाहिए। बायोलॉजी में एम्ब्रियो को फीटस बोलते हैं, फीटस, FOETUS। एक्चुअली ये फीटस में कन्वर्ट होगा अभी, ये वाला पार्ट अभी फीटस में कन्वर्ट होगा। और ये फीटस कहीं ना कहीं प्लेसेंटा से, ये आपका प्लेसेंटा है, इसमें लगातार ब्लड आ रहा है मदर से, एंडोमेट्रियम से, ये इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू इस ग्रोइंग फीटस को डिलीवर होगा। हम कह सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड इज ए कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा। All the nutrition, all the transportation, input and output, both direction will be performed by the umbilical cord. Is that clear? एकदम सिंपल समझना है इसको। अब ये कंडीशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड हमारी बन चुकी है, कोरियोनिक विलाई हमको समझ में आई थी, प्लेसेंटा हमको समझ में आया था, और अब ये बन चुका है एक इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। एक्चुअली अभी भी ये सभी सेल कैसी हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल है अभी भी। और ये जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बना, ये भी उन्हीं अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना, लेकिन अब वो डिफरेंशिएट होके अम्बिलिकल कॉर्ड बन गया। हो सकता है कि उनमें से कुछ सेल अभी भी अनडिफरेंशिएटेड ही पड़ी हैं और बाकी ने अम्बिलिकल कॉर्ड बनाया। वो सेल तो इसमें छूट गई, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला हमको कुछ नहीं करना, तुम बना लो अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये सेल अभी भी जो इनर सेल मास के रूप में जो पहले थी ना, वही इनर सेल मास के रूप में वो सेल ऐसे कैसे अभी भी इस अम्बिलिकल कॉर्ड में छूट गई हैं, वो चेंज ही नहीं हुई। और ऐसी सेल को हम आगे चलकर बोलेंगे स्टेम सेल। स्टेम सेल मैं बात करूंगा इनके बारे में आगे चल के। फिलहाल मैंने बोल दिया अम्बिलिकल कॉर्ड, कुछ इनर सेल मास ने अम्बिलिकल कॉर्ड बनाया, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड के बीच बीच में कुछ सेल ऐसी रह गई जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो अभी भी अनडिफरेंशिएटेड सेल है। मोस्ट ऑफ सेल ने तो अम्बिलिकल कॉर्ड बना लिया। ठीक ऐसे ही यहां पर भी जो शुरुआत में सबके सब अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं, ये सब मिलकर एम्ब्रियो बनाएंगी। इनमें भी कुछ सेल बहुत कम हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसी रहेंगी जो अभी भी कुछ नहीं बनाएंगी, उनको भी हम स्टेम सेल ही बोलेंगे। वो सेल थ्रू आउट लाइफ, जब ये पूरा बेबी बन भी जाएगा तो पूरे बेबी की बॉडी में वो सेल कहीं ना कहीं पाई जरूर जाएंगी जो कुछ भी बनाने की पावर रखती हैं आपके बॉडी में। क्योंकि वो शुरुआत में जो इनर सेल मास बना था वो पूरा बेबी बना सकता है, तो वही सेल अभी भी इसके अंदर ऐसी पाई जाएंगी जो जरूरत पड़ने पर अगर ब्लड के पास छोड़ दिया तो ब्लड में चेंज हो जाएंगी, अगर मसल्स के पास छोड़ दिया तो मसल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, अगर उनको ब्रेन में छोड़ दिया तो ब्रेन सेल बन जाएंगी, हार्ट में छोड़ा तो हार्ट सेल बन जाएंगी, लीवर में छोड़ा तो लीवर सेल बन जाएंगी। एवरी काइंड ऑफ सेल दे कैन कन्वर्ट इफ द रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी। बॉडी का जब भी कभी कोई ऐसा जरूरत होगा तो ये वो सेल हैं जो किसी भी ऑर्गन की सेल में चेंज हो सकती है, मॉडिफाइड हो सकती है, और ऐसी ही सेल को बोलते हैं हम स्टेम सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या होता है सर स्टेम सेल। एक्चुअली स्टेम सेल्स आर द एम्ब्रियोनिक अनडिफरेंशिएटेड सेल which also found in the body of fetus, body of baby, body of even after adult. Some stem cell are still present in our body inside the bone marrow. हमारी बड़ी बड़ी जो हड्डियां हैं उनके अंदर जो इनर लेयर है जो ब्लड बनाता है, वहां पर कुछ सेल हमारी अभी भी स्टेम सेल के रूप में मौजूद हैं। बात समझ में आई? अम्बिलिकल कॉर्ड में इन स्टेम सेल की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इनका रोल मैं बताऊंगा, इनका फंक्शन बताऊंगा। आजकल नया एक ट्रेंड भी चल रहा है कि जिसका बेबी डेवलप होता है वो अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड को एक बैंक में सुरक्षित कर देता है। बैंक में तो पैसे जमा करते हैं, आजकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बैंक में सुरक्षित रहते हैं, लॉन्ग वाइबिलिटी कंडीशन में उनको सेव कर लिया जाता है, वो सेल मरती नहीं है।
सुरक्षित कर लेते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को भी आजकल सुरक्षित रखा जाता है। जब बेबी का जन्म हो जाएगा तो ये बेबी तो निकल के बॉडी से बाहर आ जाएगी, बाद में ये यूटेरस से जब ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये निकलेगी, इसको सुरक्षित कर लिया जाता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में। अम्बिलिकल कॉर्ड बैंक वो इनको सुरक्षित कर लेती है। क्यों करती है, क्या काम का ये अम्बिलिकल कॉर्ड? बाद में क्या आएगा, मान लीजिए वो बेबी का जन्म हो गया, हाँ वो बेबी मान लीजिए काफ़ी बड़ा हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी लीवर सेल डैमेज हो गई, लीवर काम नहीं कर रहा है। अगर इसको उसके लीवर में कुछ ऐसी सेल मिल जाएं जो लीवर बना दें तो इसका तो लीवर फिर से सही हो जाएगा। तो फिर क्या करते, जब इसका जन्म हुआ और उस वक्त जो इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड सुरक्षित रखी थी उसमें से उन स्टेम सेल को निकाला जाएगा और उन स्टेम सेल को मल्टीप्लाई करके माइटोसिस करवाकर और इन सेल को इसके लीवर में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा लीवर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस व्यक्ति का लीवर एकदम फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अगर इसके अंदर कोई और प्रॉब्लम आया तो जिस जगह पर जिस ऑर्गन में उन सेल को ट्रांसप्लांट करेंगे वो सेल उसी ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये फायदा होता है स्टेम सेल का। तो इन फ्यूचर किसके साथ क्या होने वाला है, किसी का कोई ऑर्गन काम करना जब बंद कर देगा तो अगर उसकी स्टेम सेल हमारे पास मौजूद हैं, देखिए इसकी बॉडी में से, इसकी बोन मैरो में से उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ये अम्बिलिकल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा है, इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड को ही सुरक्षित रख लेते हैं। आजकल नया ट्रेंड है। हाँ, बड़े बड़े पैसे वाले लोग रख सकते हैं, हम लोग वो उन हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकते जहाँ ऐसी सुविधाएं हैं। ठीक है, तो जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आप भी सजेस्ट कीजिएगा, जो पैसे वाले लोग हैं कम से कम उनसे तो पैसा ऐंठ सकते हैं आप लोग, लेकिन चीज़ तो काम की है। ज़्यादा पैसा नहीं हो ये करना है, पैसे पे ध्यान नहीं देना है। भगवान ने अगर आपको मौका दिया, आपको डॉक्टर बनाया, भगवान ने आपको बनाया, ध्यान देना, तो भगवान ने और बाकी इंसान को भी बनाया है, उन इंसान के लिए कुछ काम करना। हाँ, पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता लाइफ में, पैसे से भी बड़ी चीज़ मानवता होती है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेम सेल, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब वो इनर सेल मास क्या करेगा भाई, अब वो जो एम्ब्रियो बन चुका है, अम्बिलिकल कॉर्ड बन चुका है, देखिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया और यहाँ पर अभी ये कंडीशन बनी दैट दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल। अब क्या होगा, न्यूट्रिशन आ रहा है लगातार, एनर्जी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, हार्मोन्स काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ये धीरे धीरे डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट मतलब एक अलग शेप एंड साइज की सेल में कन्वर्ट होना शुरू होगा और यहां शुरुआत में दो टाइप की सेल बनेंगी। बाहर वाली जो सेल हैं वो तो बन जाएंगी एक्टोडर्म, वो तो क्या बन जाएंगी, एक्टोडर्म, और जो अंदर वाली सेल हैं वो बन जाएंगी एंडोडर्म। और बाद में इन दोनों के बीच में एक और लेयर बन जाएगी जिसे हम बोलेंगे मीजोडर्म, वो बाद में बनेगी, वो मीजोडर्म। चूंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग क्या हैं, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, जब हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो हमारे बॉडी का डेवलपमेंट इन्हीं तीन लेयर से होता है। एक्टोडर्म ये बाहर वाली लेयर है, ये आपके स्किन, ओरल कैविटी, जो भी आपके बॉडी की ओपनिंग्स हैं वो सब पार्ट बनाना शुरू करेंगी, धीरे धीरे डिवाइड होके ये स्किन वगैरह सब बनाएंगे। जो एंडो है वो कहीं ना कहीं आपके जो एंडोडर्म से डेवलप होने वाले ऑर्गन हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट हैं, कुछ विजुअल ऑर्गन हैं, उनको बनाना शुरू करती है। और जो मीजोडर्म है आपकी बॉडी कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गया, आपका लंग्स थोड़ा डाउट है मुझे, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, वो सब मीजोडर्म से बनते हैं। हाँ, तो ये तीन जर्म लेयर जब बन जाएंगी तो अलग अलग जर्म लेयर अलग अलग ऑर्गन बनाना शुरू कर देंगी। जो ऑर्गन एक्टोडर्म से बनते हैं वो एक्टोडर्म वाली सेल बनाएंगे,
जो ऑर्गन एंडोडर्म से बनते हैं वो एंडोडर्म बनाएंगी। तो 3 तरह की सेल पूरे बॉडी को बनाने की पावर रखती हैं, और इन तीनों तरह की सेल के अलावा कुछ सेल अभी भी इनमें एज ए स्टेम सेल हो सकता है कहीं कहीं बीच बीच में पाई जाती हैं। वो किसी भी जर्म लेयर में कहीं पे भी बहुत कम है, सबसे ज्यादा संख्या तो यहां पर है अम्बिलिकल कॉर्ड में उनकी। फिर भी स्टेम सेल भी इसके बीच में मौजूद होंगी, जो कोई भी ऑर्गन अभी नहीं बनाएंगी, कोई भी ऑर्गन वो अभी नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो वो अनडिफरेंशिएटेड सेल के रूप में प्रेजेंट रह सकती है, रहती हैं, कुछ तो रहती हैं। बोन मैरो के अंदर वो सेल हमको मिल सकती हैं, खासतौर पे बोन मैरो के अंदर। चलिए, ये बात समझ में आ गई। न्यूट्रिशन हो रहा है। अब ये जो कंडीशन बनी, ये कंडीशन होते होते अब ये धीरे धीरे बॉडी में चेंज हो रहा है। एक्टोडर्म स्किन बना रहा है, एंडोडर्म ऑर्गन बना रहा है, ऐसे ही मीजोडर्म ऑर्गन बना रहा है। तो ये कहीं ना कहीं धीरे 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 एक बेबी में कन्वर्ट होता जा रहा है, और बेबी में कन्वर्ट होगा तो इसका शेप थोड़ा सा बदलना ये शुरू हो जाएगा। शेप कैसे शुरू हो जाएगा? ये अम्बिलिकल कॉर्ड लगाओ, और इसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड से कुछ इस तरह का इसका मुंडी जैसा बनाना, इसका टांग जैसा बनाना ये शुरू कर देता है। इधर हेड बनेगा, इधर इसका लेग बनेंगे, ये जो कुछ भी बनेगा, ये आपका बेबी डेवलप हो रहा है। ये आपका बेबी इस तरह से डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग ऑर्गन बन रहे हैं वो कौन बना रहा है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर। हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो देखते हैं कितने समय में क्या क्या बन जाता है। आखिर जब बेबी का ये डेवलपमेंट हो रहा है तो कितने दिन में क्या बन जाता है, ये हमको थोड़ा सा दिमाग में डालना है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो इस प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, कुछ हार्मोन्स जो इसके न्यूट्रिशन को मैनेज करने में मदद करते हैं, और ये पूरा एंडोमेट्रियम को मैनेज करने में मदद करता है। कुछ हार्मोन्स के नाम जो केवल फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान ही बनते हैं, उन हार्मोन के नाम भी हमको जानना है। और कुछ सपोर्टिव हार्मोन हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उनके बारे में भी जानना है। पहले हार्मोन्स का कंसेप्ट क्लियर करें, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आखिर कितने दिन में क्या बन जाएगा इस एम्ब्रियो में। इसका हेड कितने दिन में बन जाएगा, इसमें हार्ट बीट साउंड आना कितने दिन में शुरू हो जाएगा, इसके फिंगर, डिजिट्स, लिम्स ये कब बन जाएंगी, आंख कब बन जाएगी, कितने दिन लगते हैं, टोटल कंप्लीट डेवलप होने में कितने दिन लगते हैं, ये भी हमको थोड़ा दिमाग में डालना होगा। ठीक है, तो आई थिंक अब हमें शुरू करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं और वो क्यों